बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। एक बार जश्न वाली सलवात पढ़ें। जो बंदे लंगर कर रहे हैं एक बार हुसैन बादशाह के लंगर से मिली हुई ताकत को अपनी जुबान में जमा करके बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की इस महफिल इंतजार और इस पर हाजिर मुंतजरीनों मवालियान वली हक के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में जमाने के हुसैन की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर बेज़मीर का गिरेबान पकड़ के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। शुक्रिया ये नवाज़िश। आप सबको उस मौसम की आमद मुबारक हो। ये रात पहला फिक्रा मैं कह रहा हूं इंतजार करवाए बगैर बाबे मदीनतुल इल्म और मदीनतुल इल्म के बेटों का जिक्र है। इस दरवाजे की तरफ ना मैं नजर करूंगा ना आप नजर करेंगे, बस सुनते रहेंगे। ये रात मिंबरे गदीर की तरह हुसैन और अब्बास को बिला फसल कर रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा आपने सुना।
कमाल सुन रहे हैं आप, जबरदस्त सुन रहे हैं। ये जिस नमाज में आप बैठे हैं, इससे पहले कि मैं अपनी तवील गुफ्तगू का आगाज करूं, एक दो गुजारिशात मुझे करना है, वो सुन लें। हमारे पास मीडिया की कमी है। एक चैनल है टीवी 110 110 अदद है मेरे मौला अली का। इसका मतलब है अली का चैनल। तो आप सारे हजरात उसे YouTube पे देख सकते हैं, अनकरीब वो सैटेलाइट पे भी आ जाएगा। दूसरी बात, मैं इस अजीम तरीन जश्न में करबला के बाद मौला हुसैन के जश्न की ये सबसे बड़ी गैदरिंग है, सबसे बड़ा इज्तिमा है। बात ना करूं तो जुल्म होगा, ना इंसाफी होगी, मनसब से इंसाफ नहीं। उन शहीदों को याद करना चाहता हूं जो हुसैन के नाम पर गए। ये खुद को हमला करने वालों को एक बात समझाना चाह रहा हूं कि बम बांध बांध के खुदकुशियां क्यों कर रहे हो? अली के बुग़्ज़ में रहने से बड़ी खुदकुशी कायनात में कोई है ही नहीं। जी आप सलामत रहें, सारे बोलो। एक और गुजारिश मैं कर दूं, ये नौजवान दोस्तों, है ये जश्न मगर है नमाज। और ईद की नमाज है। नमाज ईद की भी हो तो उसमें शरारतों की इजाजत नहीं होती। इसलिए आपने पूरी तवज्जो के साथ जब तक ये नमाज हो रही है सुबह तक, बाजी बैजो दियो थान दियो बैम आज ही। मैं एक बात आपको बताऊं, आज आप आए हैं तो एक तोहफा जश्न का लेते जाएं। नबियों के सुल्तान का फरमान सुना रहा हूं। मेरे मौला रसूल ने फरमाया, जिसने मेरे बेटे हुसैन की आमद की खुशी में एक मोमिन को खाना खिलाया, उसने अपने घर 1.25 लाख नबियों की दावत की है। जी बिस्मिल्लाह जनाब। यार बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। हाँ जी, एक मोमिन जिसने खाना खिलाया, उसने 1.25 लाख नबियों की दावत की। तो ये है नमाज, है ईद की नमाज। ये सामने जो मेरे मोहसिन बैठे हैं, चांद मेरी तरफ देख कितना प्यारा है। इधर उधर तेरी गर्दन फिरेगी तो गर्दन में बल भी पड़ सकता है, और वो बल जो हुसैन की मजलिस में पड़ जाए फिर वो मरने तक निकलता नहीं है। इसलिए मेरी तरफ देखें, इधर उधर नहीं देखने, गर्दनें नहीं। जल्दी जल्दी भी, जल्दी 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 जल्दी।
चलें जी, आगाज करें जश्न का। गुजारिशात हो गई गुजारिशात, नारे भी बारी बारी पे, रुबायात भी अपनी अपनी बारी पर। मैं दो मिसरे, एक आदमी साहब, बाबा जी दो मिसरे, सब दो मिसरे मैं नजर कर रहा हूं। ये पहुंच गए तो फिर जश्न पढ़ेंगे। सखी हुसैन के झूले से दीन मस करके। नहीं नहीं, सारे बंदे आखिर तक शामिल हो जाओगे तो मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा। सखी हुसैन के झूले से दीन मस करके रसूल कहते हैं जीते रहो कयामत तक। क्या कहने आपके, आप जिए। रसूल कहते हैं जीते रहो कयामत तक। ये 4 की रात है, 3 गुजर गई है। ये जितने अफराद यहां आए हैं ना, यहां से एक खास लंगर मिलता है मौला हुसैन के जश्न से। वो लंगर है रोशनी, वो लंगर है नूर। वो ये रोशनी नहीं और पाक गले पाई और परने मेरा ले, ये अंदर की रोशनी। ये वो लाइटिंग नहीं जो इलेक्ट्रिशियन करते हैं। और ये बात याद रखे, ये खूबसूरत इज्तिमा के रोशनी अंदर ना हो तो बाहर वाली रोशनी अंधेरे से खतरनाक होती है। रोशनी अंदर होना चाहिए। अंदर वाली रोशनी को कहते हैं बसीरत, बाहर वाली रोशनी को कहते हैं बसारत। बसारत है ये हैं आंखें। अगर यहां रोशनी ना हो तो इन आंखों से बंदा बड़े जुर्म करता है। बस अंदर वाली और बाहर वाली रोशनी की जंग थी करबला में। यजीद के पास थी बाहर वाली रोशनी, उसे समझ नहीं आ रही थी, उसके पास अंदर वाली रोशनी नहीं थी। वो सिर्फ बाहर वाली रोशनी से देख के कहता था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। हुसैन के पास थी अंदर वाली रोशनी। हुसैन समझा रहे थे बेगैरत सिर्फ औरत नहीं, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी। जो बंदे हाथ उठा सके तो चल सके मेरे साथ, बोलो हैदर। इस जश्न से बैठ के भाई, बैठ चले, ठीक चले, ठीक खड़े। इस जश्न से जब उठ के आप वापस जाए ना, जब जाएं तो आपकी मारिफत में इजाफा होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं जश्न में आना कि मजमा बड़ा था, मुकर्रर ने तकरीर अच्छी की, जाकिर की आवाज अच्छी थी, उसने बड़ी दाद ली, वो ले गया, उसने लूट लिया ना। पता नहीं जश्न में बैठा हुआ कौन कौन है। बंदे बाबा जी, मैं एक ऐलान करना चाह रहा हूं। ये महफिल नात होती है, उसमें इश्तहार पे लिखा जाता है कि आखिर में कुरान अंदाजी होगी और इतने बंदों को उम्रे के टिकट दिए जाएंगे। अल्लाह करे वो उम्रे पे जाएं। और जहां जश्न हो वहां ऐलान किया जाता है कि जी कुरान अंदाजी होगी और इतने बंदों को ज़ियारात पे भेजा जाएगा। मैं सैयद होने की निस्बत रखता हूं, पाक मिंबर पे खड़ा हूं, कुरान अंदाजी नहीं होगी। वादा कर रहा हूं कि जितने बंदे आज जश्न में आए हैं वो सब करबला जाएंगे। सारे हुसैन की नजर में, सारे मेरे मौला हुसैन की नजर में, सारे सखी लब्बैक। बड़ा अच्छा आपने सुना है, सारे बोलो या अली या अली। आज की शब और जो कल गुजर गई शब, जो जो बीमार है जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर, वो रूह का भी इलाज करवा ले।
वो जिस्म का भी इलाज करवा ले, वो अकीदे का भी इलाज करवा ले। यहां पर अकीदे भी संवारे जाते हैं, यहां पर जाहिरी खैरात भी मिलती हैं, यहां पर बातनी खैरात भी मिलती है। हुसैन उस बाप का बेटा है जो नाबीनों को आंखें देता है। हाँ, अगर किसी बंदे को समझ नहीं आया कि हुसैन किस बाप का बेटा है, तो मैं बड़ी आसान बात करने जा रहा हूं ताकि सारे बेदार हो जाएं। तो मैं आपको जश्न सुनाऊं। एक सवाली आ गया, नाबीना था, अंधा था, मादरजाद नाबीना। मादरजाद नाबीना उनका इलाज नहीं होता। अंबिया की साथ में एक नबी है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, वो अपना हाथ रखते थे दस्ते मुबारक, तो नाबीनों को आंखें मिल जाती। हाथ रखते थे, आंखें मिल जाती थी। मादरजाद नाबीना, ये जहन में रहे। एक नाबीना सवाली आ गया, अंधा भिखारी, उसने आके सवाल किया, कोई है जो अल्लाह के नाम पर रोटी दे? खामोशी भी बड़ी अच्छी। जब उसने सवाल किया ना, कोई है जो अल्लाह के नाम पर रोटी दे, जानते हो ये सवाल सुना किस? जनाबे कम्बर ने। जनाबे कम्बर ने सवाल सुन के कहा, मौला रोटी मांग रहा है। अब हैरत की बात नहीं है कि मैं फर्रुख साहब के डेरे पे आ जाऊं और आके चाय का एक कप मांगूं तो उनका नौकर का पहले फोन करके पूछ लूं, तो सखावत का पता नहीं चल गया। आप लंगर करने जाएं तो वहां लंगर बांटने वाले कहें जाओ पहले चिट लेके आओ, इजाजत लेके आओ, तो सखावत का पता नहीं चल जाएगा। मांगी एक रोटी थी, कम्बर पूछ रहे अली से। मैंने कहा जनाबे कम्बर आप कोई बेइख्तियार नौकर हैं? आप तो साहिब इख्तियार नौकर हैं। एक रोटी के सवाल पे मौला अली से पूछ रहे हैं। फरमाया चुप रहो, कायनात को समझा रहा हूं, अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी खाना हराम है। जिंदगी आपकी सलामत रहे। अगर अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी खाना हराम। जागना, मैं चाह रहा हूं मैं बताऊं कि किस बाप का बेटा है हुसैन। फिर खैरात मांग लेना। मौला रोटी मांग रहा है, फरमाया तो दे दो। मौला ने फरमाया दे दो। कमर कहने लगे जी बादशाह वो मैं दे देता, लेकिन वो रोटी दस्तरखान में, तो दस्तरखान दे दो। बादशाह मैं दस्तरखान ही दे देता, लेकिन मसला यह है कि दस्तरखान सामान में बंधा हुआ है, तो सामान दे दो। बादशाह मैं सामान ही दे देता, लेकिन मसला यह है कि सामान ऊंट पे है, तो ऊंट दे दो। कम्बर कहने लगे बादशाह मैं ऊंट ही दे देता, लेकिन मसला यह है कि ऊंट कितार में है। मौला ने फरमाया तो कितार दे दे। जो बंदे यार अभी तक बेदार नहीं है, कितार दे दे। जो फिक्रा मैं समातों की नजर करना चाहता हूं, अगर जागते रहे तो फजर तक इस फिक्रे का खुमार तुम्हारे दिल में अली की विलायत की अदान देता रहेगा। कंबर ने जेरे लब कहा यही मैं चाहता था। कंबर ने रस्सी पकड़ के नबीना के हाथ में रखी, वो भी नबीना आंखों का था, दिल का नहीं। रस्सी तोल के समझ गया कि सिर्फ रस्सी नहीं, पीछे ऊंटों की कितार है। कहने लगा घाटे का सौदा न कर, एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले से रोटी न मांग, रोशनी मांग। फौरन कहने लगा एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले आंखों की रोशनी दे दे। कंबर कहने लगे आइए मौला अब इसकी आंखों पे हाथ रखें, इसे आंखें अता करें। मौला फरमाते हैं इसे कह रस्सी लगाए, मैं हाथ नहीं रखता, मैं ईसा नहीं हूं। जियो अली हक। उसमें रुमाल है वो।
तेन किनिया रुबाइयां होंदियां ने? कोई गल नहीं, खैर है, जश्न है। पढ़ ले, हर बंदे का हक है। हूँ जिन्हों जिन्हों आँदी पढ़न ना लग पा जाए। ठीक आप आइए, टिक्कियां वाली शरारत ना कर, इन बहुत थले। चूंकि पूरे पाकिस्तान का मजमा है, तो मैं मौके का फायदा उठा। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, पीछे नहीं देखे, पीछे नहीं देखे, इधर देखो। तो मैं मौके का फायदा उठा के एक बात और करूं। सुना है निसाब किताबें जेडे स्कूले जाते हैं उन्होंने तो पता है ना, किताबें बदली जा रही। बदर है उसमें अली का जिक्र नहीं। तवज्जो, ओहद है उसमें अली का जिक्र नहीं। खंदक है उसमें अली का जिक्र नहीं। अब मैंने देखना है कि कौन मारिफत के किस मयार पे है। हिजरत है लेकिन उसमें अली का जिक्र नहीं। रियासत मदीना बनाने वालों, अगर अली मोहम्मद के बिस्तर पे ना सोए तो यसरब यसरब रहता है, मदीना नहीं बनता। आप जियो, सलामत रहो भाई, जिंदगी आपकी। ये पहले हम पढ़ते थे खैबर खंदक, तो कुछ खुद साख्ता दानिशवर, मसनूई दानिशवर। जो अली ना पढ़े ना, वो जैली दानिशवर, वो 2 नंबर दानिशवर। तवज्जो, वो कहते थे ये सिर्फ खैबर खंदक, खैबर पढ़ने पे भी, खंदक पढ़ने पे। तवज्जो, अब हमें भी कहते हैं भी खैबर खंदक पढ़ो। आप भी अपने बच्चों को शाम को कहानियां ना सुनाया करें, उन्हें सुनाने से पहले अली के फदाइल सुनाया करें। उन्हें याद करवाओ कि ओहद क्या है, बदर क्या है, खंदक क्या है, खैबर क्या है। ज्यादा नहीं बताता, क्योंकि आए हो तो निसाब थोड़ा सा पढ़ जाओ। खैबर बड़ी पुरानी लड़ाई है। थोड़ी चुप नाल चोखी, बड़ी पुरानी लड़ाई, 39 दिन गुजर गए। सरकार ऐसी जंग हुई कि फाका कश मुजाहिदीन को देख के घोड़े कांपने लगे। मैंने एक ही मुश्किल फिक्र रखा है। फिर 39वें दिन की शाम मेरे रसूल ने ऐलान किया कि कल अलम उसे दूंगा। जागो जागो, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। फिर अब्बास और हुसैन के बाबा आए, रसूल ने अलम दिया, अली अलम लेके चले। कलह खैबर के सामने आके अली ने पत्थर पे अलम गाड़ा नहीं, रखा कि पत्थर ने ये सोच के अली के अलम को अपने अंदर उतरने की जगह दी कि अगर ये जाने का कह दे तो ना जाने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते। मर्दी भाई आपकी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में, छठे से सातवें में। अभी 7वें पत्थर के अंदर अलम उतर रहा था कि मरहब घबरा गया। उसने कहा ये वो नहीं जो पहले आता है। नजूमी उसके करीब आया, उसके कान में कहा
कि घबराना ये ताकत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा माहिर इल्म नजूम है। इसे पता है कि एक सितारा ऐसा है जो जिस पत्थर पे आ जाए वो पत्थर मोम हो जाता है। इसे मालूम है कि इस वक्त वो सितारा किस पत्थर पे है। ये बात नजूमी ने मरहब के कान में कही, लेकिन नजूमी को नहीं पता था कि मैदान में वो खड़ा है जो जमीन पर रेंगने वाली चींटी की आवाज सुनने वाले सुलेमान का मुश्किल कुशा है। आए हाय, क्या कहने आपके मेरे मौला अली ने। भाई तवज्जो, मुख्तलिफ पत्थरों में आलमगढ़। मैं जल्दी कर रहा हूं, करीब आ रहा हूं, अभी तो तकरीर शुरू करना। फिर मरहब आया, मरहब मारा गया। तवज्जो, मरहब मारा गया, खोद सर पे, जीरा बदन पे, कीमती जोशन पहने हुए। ये स्कूल की किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चे याद कर जाए। फिर मरहब की बहन मरहब के जनाजे पे आई और मरहब की बहन ने मरहब के जनाजे पे खड़े होके कहा कि मुझसे फैसला नहीं हो रहा कि तेरी मैयत पे रोने का बैन करूं या तेरे कातिल की सखावत का कसीदा पढ़ूं। उसके बेटे हैं हुसैन और अब्बास, बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए। उस हुसैन की आमद हुई 3 शाबान, 3 शाबान को मेरे मौला हुसैन आए। भाई तवज्जो, कौन हुसैन? हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन को जो सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। आप जी सलामत रहे। भाई तवज्जो, बिल्कुल करीब आ गए, बड़ी जल्दी से गुजर रहा हूं। मैं 4 शाबान पे आना चाहता हूं। फुतरस को पर मिले, मिले ना? सारी रात आप सुनेंगे फुतरस को पर किसने दिए? उत्ते वेख पुत्र, उत्ते वेख। हुसैन के झूले से, हुसैन के जिस्म से नहीं, हुसैन के झूले से। अब तो फर्क समझ जा मुकाबला करने वाले। तेरे घर में भी बच्चे आते हैं, उनके भी झूले होते हैं। तेरा बच्चा चलने लगे तो फिर खुद झूले में लेटा कर, झूला संभाल के रख, नहीं झूला कबाड़ खाने में चला जाता है। यही फर्क है तुम में और आले मोहम्मद में। तुम्हारा बच्चा चलने लगे तो झूला बेकार, उनका बच्चा चलने लगे तो झूला कायनात में औलाद बांटने लगता है। यह फर्क है, तुम में और उनमें फर्क है। फिर हुसैन जिसके इस्तकबाल के लिए आए वो बादशाह 4 की शब 26 हिजरी 4 शाबान जी। पढ़ो पढ़ो, आप यकीमा इतने बड़े बंदे नूं हकीम की लोड़ है। आ जा। जी बिस्मिल्लाह। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों जश्न मुबारक होवे। सरकार दा नजूल मुबारक होवे। सरकार फुतरस दा जिक्र कर रहे सन। आ तू भी मांग ले दरे शबीर से शफा, आ तू भी मांग ले दरे शबीर से शफा।
हिकमत मेरे हुसैन की वसी और रीज है, कितना बड़ा तबीब है ज़हरा का लाडला, फितरत मेरे हुसैन का पहला मरीज है। जो नारा लगाएगा ज़ियारत करबला को जाएगा और जरिए इमाम हुसैन को बोसा देगा। जितना खाइए और ठहर जाओ जरा, और ठहर जाओ, जितना खाइए ओदा गीत गाइए पूरी ताकत से, कुल्ले ईमान नारा। इस रुबाई का मैं जिम्मेदार हाँ, ते जेड़ी मजमे को पढ़े वो आप जिम्मेदार है। ये मैं हाँ जी, नहीं ठीक है ना, ये वजाहत कर देना चाहिए। कल आज की शब 4 की शब 4 शाबान, बंदे कहते हैं अब्बास साहिब मनसब नहीं, हंसने वाले भाई तुझे खुशियां नसीब हों, लेकिन ये फिक्र सुन ले, उस अब्बास साहिब मनसब नहीं। बाबा सज्जाद शाह जी, फरूख भाई भी कहीं सुन रहे होंगे, भाई साहब फिक्र सुनिएगा। अगर अब्बास साहिब मनसब न होते तो अब्बास का गुंबद करबला में हुसैन के बराबर न होता। यार आपने ये फिक्र मेरा जाया कर दी। अगर अब्बास साहिब मनसब न होते तो अब्बास का गुंबद करबला में हुसैन के गुंबद के बराबर न होता। और आओ तुम्हें अब्बास के आने का मुआहिदा सुनाऊं। ये हुआ है कसरे तत्हीर में। मुंह से उंगलियां निकालो, हाथ खोलो। अब जो बंदा आवाज बचाएगा उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। ये मुआहिदा हुआ कसरे तत्हीर में। एक कुर्सी पे था अल्लाह का पर्दा, जागो। एक कुर्सी पे था अल्लाह का पर्दा, एक पे था अल्लाह का चेहरा। जिसका अकीदा कमजोर है वो बेशक अपने कानों में रुई ठूस ले, मेरी आवाज ना सुने। अल्लाह के चेहरे का नाम है अली, अल्लाह के पर्दे का नाम है फातिमा। अगर बंदे जाग रहे हैं, कुछ अली ने सैयदा से कहा, कुछ सैयदा ने अली से कहा, अब्बास के आने का मुआहिदा हो गया। जो बंदे जाग रहे होंगे वो सारी रात का जश्न मना लेंगे। पहले अली ने सैयदा से कहा, अली फरमाते तुम्हारा होना हबीब यज़दा के वास्ते इफ्तिखार भी है, अजीम उनके जो मौजज़े हैं तुम्हारा उनमें शुमार भी है। नबी की इतरत के गिर्द तेरी तहारतों का हिसार भी है। जहां के सबसे बड़े सखीफे अताए रब्बे कदीर तुम हो। खुदा का कुरान कह रहा है खुदा का खैर कसीर तुम हो। जो बंदा अभी तक चुप है वो इजाजत है मेरे लफ्जों को समाज से गुजर कर दिल तक पहुंचे। अली बतूल से कहते तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। आए है तेरी रियाया, जियो तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। बतूल क्यों है जनाबे मरियम तेरे फजाइल की जाकिरा है। जियो सलामत रहो। बतूल क्यों है जनाबे मरियम तेरे फदाइल की जाकिरा है। और बतूल का सैयदा का जवाब सुनो, इसी पे आपको सलाम करूं। अब्बास के आने का मुआहिदा हो गया। सुनोगे सैयदा ने जवाब क्या दिया। पहले मिसरे में जो बंदा बोलेगा मैं समझूंगा मारिफत के बुलंद मायार पे है। सैयदा फरमाती जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश, सारे बोलो हैदर। जियो सैयदा फरमाती है जो तू ना होता तो मैं ना आती। 6 मिसरे इन्हीं पे सलाम करना, जागना। जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है तू आया खुदा के दी का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहां दुआएं कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। उदास मत हो, मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास में मालिक सादात को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह।